हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग ब्लॉग्स में। मैं हेमंत कुमार एक बार फिर आपके साथ। तो आज मैं बहुत ही बेस्ट वीडियो लेके आया हूं जो कि बैंकिंग सेक्टर के ऊपर ही है और मोस्टली वीडियो आपके एजुकेशन, कॉरपोरेट जॉब्स, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर आने वाली हैं, आती रही हैं और आएंगी। तो यार गाइस, आज की वीडियो बहुत ही बेस्ट है। बहुत से लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कमेंट में, सर प्रमोशन कब होता है प्राइवेट बैंक में, सैलरी कब इंक्रीज होती है, कितने परसेंट तक सैलरी इंक्रीज होती है। तो इन सब पे मैंने सोचा क्यों ना चलो आज एक वीडियो बना दी जाए, आज एक वीडियो के थ्रू बात कर ली जाए। तो व्हाइट बोर्ड रेडी है और आज मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूँ सैलरी कब इंक्रीमेंट होती है। बहुत से लोगों को पता होगा, जो न्यू ज्वाइनीज हैं, आई अंडरस्टैंड, उन लोगों को नहीं पता रहता है कि सैलरी कब इंक्रीमेंट होती है, प्रमोशन कब होता है और कितना टाइम ड्यूरेशन रहता है प्रमोशन के लिए, है ना। और प्राइवेट बैंक में ये प्रमोशन सैलरी वगैरह का फंडा क्या होता है, क्लियरली आज हम बात करेंगे यार। ठीक है, सारी जितनी भी प्राइवेट बैंक है, मोस्टली सारी बैंक के लिए ये वीडियो है। और सबसे बेस्ट, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे अपन लोग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका प्रमोशन से स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। प्रमोशन बेस्ट रहेगा सबसे पहले, क्योंकि प्रमोशन जब होता है तभी सैलरी इंक्रीज होती है, ग्रेड आपकी बढ़ती है। ठीक है, तो अभी आज का अपन का जो अपन लोगों का जो आज का टॉपिक है वो है प्रमोशन को लेके। प्रमोशन एंड सेकंड हमारा जो टॉपिक है सैलरी इंक्रीमेंट, है ना। सैलरी इंक्रीमेंट कब होती है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रमोशन से स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी बैंकिंग सेक्टर में हैं, ठीक है, समझ लीजिए आज आपकी ज्वाइनिंग हुई, तो सैलरी इंक्रीमेंट और प्रमोशन का एक टाइम होता है, वो होता है आपका दोनों का मिला के अप्रैल मंथ। अप्रैल मंथ, ठीक है। अच्छा, अप्रैल मंथ ही क्यों होता है, ये भी बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता होगा या शायद मन में आता होगा कि अप्रैल मंथ ही क्यों होता है। तो अकॉर्डिंग टू फाइनेंस, जो फाइनेंशियल ईयर होता है आपका, ठीक है, वो आपका जो स्टार्ट होता है, ठीक है, वो आपका अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से, ठीक है, और 31 मार्च में एंड होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स, उनके अकॉर्डिंग जो बैंकिंग के और सारे मतलब जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट फाइनेंस सेक्टर हैं, जो भी हैं, उनका जो होता है ना एक फाइनेंशियल ईयर होता है, जो हम सब जानते होंगे। तो जो कि 1 अप्रैल से आपका स्टार्ट होता है, 31 मार्च तक खत्म होता है। तो सोचिए 1 अप्रैल से आपका स्टार्ट होता है ना, और 31 मार्च में एंड होता है। तो ये जो होता है ना फाइनेंशियल ईयर होते हैं। तो जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया आपका, तो जो है अप्रैल मंथ में जो आपका होता है, अप्रैल में ही आपका प्रमोशन होता है। और प्रमोशन हमेशा फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद आपका प्रमोशन होता है। और सेकंड, इसी मंथ में आपकी सैलरी इंक्रीज होती है। ठीक है, सैलरी इंक्रीमेंट भी आपका अप्रैल में होता है, और जो सैलरी आपकी इंक्रीज होती है गाइस, वो अप्रैल मंथ के लास्ट की जो सैलरी आएगी ना, वो उसमें आपके ऐड होके आएगी, जो भी इंक्रीमेंट वगैरह हुआ है। और हाँ, एक चीज तो मैं यहाँ पे बताना आपको भूल ही गया, बोनस। बहुत लोग पूछते हैं सर बोनस 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 बताइए। सैलरी इंक्रीमेंट्स के साथ साथ अपन लोग इसमें एक और ऐड करेंगे, बोनस। बहुत जरूरी है, बिल्कुल यार। प्रमोशन, सैलरी, बोनस, ये सब आपके आते हैं अप्रैल मंथ में। सब कुछ अप्रैल, और अप्रैल मंथ को आपको पता है लकी मंथ माना जाता है फाइनेंस सेक्टर में और बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें कि आपका सैलरी इंक्रीमेंट होता है, बोनस भी आपका आता है, और आपका प्रमोशन का चांस भी रहता है अप्रैल में। ठीक है, तो अप्रैल में आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, ठीक है, अप्रैल में आपका बोनस आएगा, और अप्रैल में प्रमोशन के चांस रहते हैं। अब बैंकिंग सेक्टर के हम प्रमोशन की बात कर रहे हैं। सपोज कीजिए आप लगे हैं AM1 पे,
AM1 पे लगे हैं आप बैंकिंग सेक्टर में, है ना, असिस्टेंट मैनेजर 1 की पोस्ट पे आप लगे हैं, ठीक है। अब आपको कम से कम देखिए 1 साल तो आपका हो गया प्रोविजन पीरियड, यहाँ पे आपका लिख देते हैं 1 ईयर का जो होता है ना प्रोविजन पीरियड होता है, प्रोविजन पीरियड आपका जो होता है 1 ईयर का होता है। तो एक तो आप प्रोविजन पीरियड खत्म करेंगे, ठीक है। फिर वो प्रोविजन पीरियड खत्म हुआ तो उस साल तो आपका मुश्किल है प्रमोशन होना, तो 2 साल मिनिमम 2 इयर्स मैं मान के चलता हूँ AM1 से आप DM1 पहुंचने में साल लग जाएंगे आपको 2 से 3 साल, ठीक है। 2 से 3 साल के 2 साल के बाद या सेकेंड ईयर में आपका मतलब 1 साल खत्म हो गया, दूसरा साल स्टार्ट हुआ, दूसरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ आपके लिए, उसके खत्म होने के बाद तो 2 से 3 साल का ड्यूरेशन रहता है आपका प्रमोशन होने का। लेकिन आपकी जो सैलरी इंक्रीमेंट होता है बैंकिंग सेक्टर में वो हर साल होता है। आपका प्रमोशन हो या ना हो डजेंट मैटर, लेकिन आपका जो बोनस और आपका जो सैलरी है, ठीक है, बोनस और सैलरी आपकी अप्रैल में आएगी ही आएगी, ये फिक्स रहता है। लेकिन प्रमोशन किसी किसी का होता है। प्रमोशन 2 कैटेगरीज पे और ज़्यादा होता है, क्योंकि सबसे पहली कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक कॉलम मैं आपको ऐड कर देता हूँ, आई होप अच्छे से समझ आएगा। कॉलेज यूनिवर्सिटी की कैटेगरीज पे भी होता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी की कैटेगरीज पे हमारा होता है। अगर हमारी यूनिवर्सिटी टॉप रैंक की है या फिर A+ कैटेगरी की है तो चांस रहते हैं कि प्रोविजन पीरियड के अंदर अंदर भी आपका प्रोविजन पीरियड के अंदर अंदर भी अगर अप्रैल पड़ रहा है आपका तो आपका प्रमोशन होने का चांस रहता है, 100% रहता है। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर जो होते हैं मोस्टली आपके यूनिवर्सिटी को भी देखते हैं, जब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है आपका सिलेक्शन होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट देते हैं, रैंक देते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट, बोनस आपके अप्रैल मंथ में आते हैं जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है, ठीक है। तो अप्रैल मंथ में आपकी तीनों चीज़ होती हैं। लेकिन अब टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो 2 से 3 साल लग जाते हैं। अगर आप AM1 की पोस्ट पे गए असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे तो 2 से 3 साल के बीच में आप DM2 2 से 3 साल मान लीजिए आपको डिप्टी मैनेजर की पोस्ट मिल जाएगी, प्रमोशन होगी। इंक्रीमेंट अगर हम बात करें तो हर साल होता है, कितने परसेंट हो सकता है वो मैं तो बताता हूँ। देखिए एक फिक्स तो नहीं बता रहा हूँ, मोटा मोटा ऐसे ही मान लेते हैं 18 से 20%, 18 से 20% आपका मान लेते हैं। और ये जो इंक्रीमेंट होता है आपकी बेसिक सैलरी पे होता है। बेसिक सैलरी आई होप आपने ऑफर लेटर देखा हो तो बेसिक सैलरी लिखी होती है ना, तो ये होता है मोस्टली बेसिक सैलरी पे होता है। बट 18 से 20% जो आपका होता है तो कह सकते हैं अगर आपकी सैलरी है 18,000 अगर आपकी सैलरी है 18K तो आपकी नेक्स्ट ईयर हो सकती है 20K तक, 20K, हाँ 20,000 तक आप मान लीजिए। तो 18 से 20% आपका ये होता है इंक्रीमेंट। एक मोटा मोटी क्लियर फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे भी जा सकता है, क्या पता गवर्नमेंट ने रेट आपके बोनस वगैरह या प्रमोशन के या किसी भी चीज़ के थोड़ा चेंजेस कर दिया RBI ने, तो आपका बोनस ज़्यादा भी आ सकता है, हो सकता है कम भी आ सकता है ना। तो यार ये चीज़ रहती है। तो अब एक चीज़ माइंड में बिठा लीजिए, अगर आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी A ग्रेड की है गाइस तो आपके प्रमोशन के चांस रहते हैं हर साल। कभी भी फ़ोन आ सकता है HR की सकते हो, यू आर प्रमोटेड इन DM1 पोस्ट या DM2 पोस्ट, और DM2 है तो M1 M2। प्रमोशन तो देखिए हमेशा अप होता है ना, अपग्रेड होता है, डाउनग्रेड कभी नहीं होते। आपकी रैंक हमेशा अपग्रेड होती है। बट उसके लिए आपको ना टारगेट और ये जो है ना सारी चीज़ें टाइम से करनी रहती हैं। और सबसे बेस्ट पता है बैंकिंग सेक्टर में आप अपना करेक्टर वैल्यू बना के रखिए, अपने सीनियर से अपने बॉस से कभी बहस मत कीजिए। हमेशा याद रखिए अगर आपको सक्सेस पानी है ना तो अपने बॉस के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए, उनसे बहस मत कीजिए। अगर वो कुछ बोल देते हैं एटलीस्ट आपको तो एक टाइम को सुन लीजिए, क्योंकि एक टाइम आप भी बॉस बनेंगे तो प्रेशर आपके ऊपर भी होगा, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर भी होंगी तो आपको भी वैसा बिहेव रखना पड़ेगा, ठीक है। पर्सनल सबकी लाइफ अलग है लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में रहना पड़ता है ऐसा, अपन लोगों को थोड़ा कूल रहना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे और बैंकिंग सेक्टर में तो टारगेट प्रेशर तो बहुत हाई लेवल तक रहते हैं। अगर हम करें ना, चाहे आपकी पोस्ट छोटी हो चाहे बड़ी हो, प्रेशर रहेगा ही रहेगा। तो आप हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको सक्सेस होना है तो थोड़ा बहुत आप सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको जो है ना ग्रेड आपके प्रमोशन होंगे, आपकी सैलरी आएगी, वो कोई नहीं रोक सकता है। सैलरी प्रमोशन वगैरह कोई नहीं रोक सकता आपका। बट
अगर आप टारगेट कर रहे हैं टाइम से, बिहेवियर आपका अच्छा है सबके साथ, तो आपका अप्रैल मंथ में प्रमोशन होता है, अप्रैल मंथ में बोनस, अप्रैल मंथ में सैलरी, ये चीज़ होगी क्लियर। 18 से 20% आपकी हाइक मिल जाती है जब इंक्रीमेंट होता है, इससे ज़्यादा भी जा सकती है गाइस। ठीक है, 2 से 3 साल का मिनिमम टाइम ड्यूरेशन में मान के चलता हूँ, क्योंकि 1 साल तो प्रोविजन पीरियड है। फिर दूसरे साल में आप एलिजिबल होते हैं, वो भी सेकंड, बस 2 साल कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट जो अप्रैल होगा आपका, उसमें आपको फोन आ सकता है प्रमोशन के लिए, या 3 साल भी लग जाते हैं। तो 2 से 3 साल का हम एक मोटा मोटा क्राइटेरिया मान के चल रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर आपकी यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने आपको बताया इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी आपका ए ग्रेड का है, ठीक है, और उसकी रैंक अच्छी है हमारे इंडिया में, और ठीक है, तो आपके प्रमोशन के चांस रहते हैं कि प्रोविजन पीरियड में भी आपका प्रमोशन हो जाए। ठीक है, चांस रहते हैं बहुत ज़्यादा, और बैंकिंग सेक्टर देखता है आपके यूनिवर्सिटी वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है, तो आई होप ये सब क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, और एक और चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, चलिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको अकोमेंडेशन वगैरह के बारे में, है ना, बैंकिंग का अकोमेंडेशन वगैरह कैसा क्या रहता है, अगर आप बाहर बैंक ट्रांसफर देता है कैसा क्या, तो मैं सब शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखा करेंगे अब यार, थोड़ी छोटी छोटी वीडियो, आई होप आप देखना पसंद करेंगे। और एक चीज़ और, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है बैंकिंग सेक्टर में, तो टारगेट प्रेशर रहता है गाइस, डजेंट मैटर, बट उसके साथ साथ आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और बैंकिंग सेक्टर का जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है ना, वो इंडिया के टॉप एक्सपीरियंस में ऐड होता है, वर्ल्ड के टॉप एक्सपीरियंस में बैंकिंग सेक्टर का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा माना जाता है। जो लोग 1 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं बैंकिंग सेक्टर में, उनको हमेशा सैलरी हाइक अच्छी मिलती है, उनको हमेशा अच्छी रैंक मिलती है। तो मेरा मोटिव यही है, मेरा वीडियो लाने का मतलब यही है कि आपको चीज़ें समझ आने लगे, चीज़ें क्लियर होती नहीं। प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट जो सेक्टर होते हैं प्राइवेट, उनमें कैसे क्या क्या चल रहा है, क्या क्या होता है। तो जो न्यू ज्वाइनीज हैं या जो न्यू फ्रेशर्स हैं, एक चीज़ याद रखिए, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है एक्सेप्ट कीजिए, उस पर काम कीजिए। टारगेट रहेंगे, प्रेशर रहेंगे, आई अंडरस्टैंड, आपके सीनियर बॉस बोल भी सकते हैं आपको, बट अगर आप टिक गए ना 1 साल तक, उसके बाद जो आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा ना बैंकिंग से, वो आपकी लाइफ को ग्रोथ करेगा, हमेशा डाउनग्रेड नहीं रहेगा, कभी अपग्रेड रहेगा। तो मेरा यही कंसर्न है कि एटलीस्ट 6 मंथ आप बिताइए, कितना भी टारगेट प्रेशर हो, ट्राई कीजिए 1 साल, क्योंकि अकॉर्डिंग टू HR पॉलिसी 3 साल का एक्सपीरियंस हम बेस्ट मानते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन से। लेकिन मैं अपने ओपिनियन से बोल दूं, 1 साल एक्सपीरियंस बहुत है अच्छी हाइक, अच्छी ग्रोथ पाने के लिए। अगर आप ज़्यादा टारगेट प्रेशर में हैं तो बहुत से लोग रिजाइन दे देते हैं, आई टोटली अंडरस्टैंड, मैंने खुद देखा हुआ है, मेरे सामने की बातें हैं ये। तो अगर ज़्यादा टारगेट प्रेशर है तो एटलीस्ट 6 मंथ निकाल लीजिए, उसके बाद आप स्विच करेंगे ना, तब भी आपको 15 से 20% की हाइक मिल जाएगी सैलरी में। हो सकता है अच्छी ग्रेड भी मिल जाए उससे 1% ऊपर। ठीक, तो ट्राई कीजिएगा कि टारगेट प्रेशर को आप झेलना सीख लीजिए। सेल्स डिपार्टमेंट में आ रहे हैं तब भी झेलना सीखिए, ब्रांच बैंकिंग में जा रहे हैं झेलना सीखिए, ऑपरेशंस में है, हर चीज़ आपको मैनेज, लेकिन बैंकिंग सेक्टर हर चीज़ आपको मैनेज करना सिखा देता है, जैसे मैं मैनेज करता हूँ चीज़ों को, और भी मेरे कॉलीग्स हैं जो मैनेज करते हैं, मेरे सीनियर बॉस वगैरह। तो मैनेजमेंट अगर आपको प्रॉपर सीखना तो वो है बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, और बाकी अदर सेक्टर भी बहुत अच्छे हैं सीखने के लिए, बट बैंकिंग सेक्टर में हम A to Z वो चीज़ें सीखते हैं जो रियल लाइफ में काम आती हैं। इन्वेस्टमेंट सीखते हैं अपन लोग, FD के बारे में पढ़ते हैं, बैंकिंग प्रोडक्ट्स के बारे में, बैंकिंग सेक्टर के बारे में सीखते हैं कि काम कैसे करता है प्रोसेस वाइज, जो हम सुनते हैं ना किताबों में पढ़ते हैं, वो रियलिटी में कैसा होता है प्रैक्टिकली। तो आपका टॉपिक जो था आज का क्लियर हो गया होगा, प्रमोशन, सैलरी, बोनस, अप्रैल में होता है सब कुछ, 18 से 20%, 2 से 3 साल। बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ये लास्ट मेरा रिपीट है, वो भी इसलिए कि हर किसी को जो न्यू ज्वाइनीज है, एक चीज़ आप क्लियर कर लीजिए, प्रमोशन सारी चीज़ें होंगी अगर आप एक अच्छा टाइम बिताते हैं बैंकिंग सेक्टर के साथ, और आप अपना 100% देते हैं, तो वहाँ से भी 90% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाला आपकी मेहनत को देखता है, आपके डेडिकेशन को देखता है, तो हर चीज़ करता है। मुझे 7 मंथ से ज़्यादा हो गए बैंकिंग सेक्टर में, टारगेट प्रेशर मेरे ऊपर भी रहे हैं। आप सोचिए, मैं दिसंबर की ज्वाइनिंग है मेरी, और जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो बैंक के ऊपर कितना प्रेशर रहता है, आप खुद सोचिए उस टाइम का प्रेशर कैसा रहा होगा। तो आप सोचिए ये बंदा उस प्रेशर को झेल सकता है, तो अभी ये कूल माइंड है, टाइम मैनेजमेंट है। तो आप मेरे से ही सीख सकते हैं कि हाँ, ये बंदा जो है 23 ईयर्स का बंदा है, ये टाइम मैनेजमेंट कैसे करता है, ये वीडियोज़ भी बना लेता है, ये बंदा बैंकिंग सेक्टर में भी काम कर रहा है, ये पर्सनल लाइफ भी इंजॉय कर रहा है, सारी चीज़ें। हाउ इट इज़ पॉसिबल, हाउ टू हैंडल योर
time, how to manage your personal and professional life. So everything depend on yourself. और मेरा लास्ट यही आपसे रहेगा, always believe yourself, then everything will be possible in your life. It's my motto. ये मेरा अपना मोटो है कि always think big, think positive, believe in yourself, then everything will be possible in your life. So I already think positive. I never think, अगर मेरे पास प्रेशर टारगेट है, कोई कुछ मुझे बोल देता है, मैं कभी पर्सनली नहीं लेता, और पर्सनली लेना भी नहीं चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में और प्रोफेशनल लाइफ में आप चीज़ें पर्सनली लेने लगे तो वो तो पर्सनल लाइफ से अटैच हो गए, फिर पर्सनल लाइफ खराब हो जाएगी। वो चीज़ नहीं रहनी चाहिए। पर्सनल लाइफ अपने, संडे को मेरा हॉलीडे होता है, संडे को अपनी पर्सनल लाइफ में एंजॉय करेंगे, काम को इग्नोर करो, है ना। मंडे से फिर अपना सैटरडे तक काम करेंगे, काम पे फोकस रखेंगे और अपना, और जैसे हमारा ऑफ होता है आप आधा एक घंटा आराम करिए, आधा घंटा आराम करें, फिर पर्सनल लाइफ को एंजॉय कीजिए, अपने दोस्तों से, फ्रेंड से बात कीजिए, फैमिली से बात कीजिए, यूट्यूब पे वीडियो देखिए, जो आपको करने का दिल करता है वो कीजिए। सक्सेस पता है कब आती है लाइफ में? जब आपका मैनेजमेंट अच्छा होता है, तो आप हमेशा ग्रोथ करते हैं, हमेशा ग्रोथ करते हैं। जिस भी कंपनी का, जिस भी बैंक का मैनेजमेंट अच्छा है ना, वो बैंक कभी भी डाउनग्रेड नहीं होगी, वो हमेशा ग्रोथ करेगी। तो ग्रोथ जो है ना अपने ऊपर डिपेंड होती है। तो आज का मेरा मोटिवेशन शायद पूरा हो गया, आज ज़्यादा लंबी नहीं। तो यार ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा टॉपिक लेके आऊँगा, क्लियर होगा। और जो न्यूज़ वाइनीज है डियर, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, आपके, और आपका प्रमोशन भी जल्दी होगा, और आप लगे रहिए, बस लगे रहिए, सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा लाइफ में, हर चीज़ पॉसिबल हो जाएगी। और हमेशा याद रखिए, लाइफ में एक मोटो बना के चलिए कि जैसे कि मैं अपना मोटो बना के रखता हूँ, छोटा सा कॉलम में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आप टाइम मैनेजमेंट सीख लीजिए। न्यू ज्वाइनीज के लिए, न्यू लोगों के लिए जो कॉर्पोरेट में आ रहे हैं, जिनको अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय किया, अपन लोग जब मर्जी कॉलेज गए, नहीं मर्जी तो नहीं गए, यहाँ घूम लिए, वहाँ घूम लिए, बट यहाँ से जब आप जॉब में आ जाएंगे तो वो लाइफ ख़त्म हो जाएगी आपकी, गारंटी देता हूँ। उस बीच आपको क्या करना पड़ेगा ना, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके साथ साथ आपको वर्क बैलेंस बहुत ज़रूरी है। वर्क बैलेंस बहुत ज़रूरी है। वर्क बैलेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे अपन लोगों की फिर दो लाइफ स्टार्ट होती है। पहले तो पर्सनल लाइफ थी यार, अपन लोग घूमते थे। मैं खुद भाई देहरादून में पड़ा हुआ हूँ, पहाड़ी एरिया में, अपना स्कूटी बाइक से इतना घुमा हूँ, दोस्तों के साथ बहुत घुमा हूँ। बट अभी मुझे पता है कि वो दिन याद आते हैं, बट वो वैसा हो नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ के साथ साथ। पहले पर्सनल थी, अब प्रोफेशनल ऐड हो गई। तो वर्क बैलेंस ज़रूरी है। पर्सनल लाइफ, आपका पर्सनल लाइफ, ठीक है, और आपका प्रोफेशनल लाइफ, वर्क बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ है, तो तीन चीज़ें, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, वर्क बैलेंस, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना, ये चीज़, ठीक है। बाकी सबके लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और कोई भी इश्यूज है कमेंट कीजिए, मैं कमेंट के रिप्लाई दूंगा। कोई इश्यूज है तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाइए, टाइम मिलेगा वहाँ रिप्लाई दूंगा, हेल्प जरूर करूँगा। और वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो यार ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए, खुद भी वीडियोज़ देखिए। मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होती है, बट हो सकता है लंबी वीडियोज़ होती हैं बट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। आपको पता है ये लंबी वीडियोज़ मैं इसलिए बना पाता हूँ क्योंकि छोटी छोटी वीडियोज़ में अपन लोग क्लियर नहीं समझा सकते चीज़ों को, है ना। क्योंकि अगर आप सोचिए कि हम इतनी इतनी हमने बुक्स पढ़ी हैं, इतनी इतनी मोटी बुक्स, तो क्या होता है ना, अब कोई भी एक चैप्टर है तो उसको एक लाइन में तो समझाया नहीं जाता, उस चैप्टर के कई पेज होंगे, 10-12 पेज, 20 पेज, है ना। तो ऐसे ही अपन की वीडियो है, थोड़ी लंबी है लेकिन चीज़ें क्लियर होंगी आपको। सो थैंक यू यार, और ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियोज़ में जो आपके लिए रहेंगी हेल्पफुल। और हमेशा थिंक बिग, थिंक पॉजिटिव, बिलीव इन योर सेल्फ, देन एवरीथिंग विल बी पॉसिबल। थैंक यू।